अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तक़ब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम। रमज़ान करीम। आज का जो लेक्चर है द वर्ड, इसका नाम है दुनिया। दुनिया के बारे में इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, तारे जो है इस कायनात के अंदर, तो उसको मैं अरबिक और इंग्लिश में आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़मीन, ज़मीन को कहते हैं अरबिक में अल-अर्द। अल-अर्द यानी ज़मीन, और इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। सूरज, सूरज को अरबिक में कहते हैं अल-शम्स। शम्स भी कहते हैं, अल-शम्स भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं सन। चाँद को अरबिक में कहते हैं अल-कमर। कमर भी कहते हैं, कमर भी कहते हैं, अल-कमर, अल-कमर, ठीक है, चाँद। और इंग्लिश में मून। सितारा, एक सितारा, एक सितारे को अरबिक में कहते हैं अल-नजम या नजम, नजम या अल-नजम, सितारा। और इंग्लिश में स्टार। सितारे, ज़्यादा सितारे होते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं नजूम या अल-नजूम, अल-नजूम, ठीक है, सितारे। और इंग्लिश में स्टार्स। तुलू आफ्ताब, जैसे सूरज निकलता है सुबह का, तुलू आफ्ताब कहते हैं। और अरबिक में उसको कहते हैं शरूक, शरूक यानी तुलू आफ्ताब। और इंग्लिश में उसको कहते हैं सनराइज़, सनराइज़। ग़ुरूब आफ्ताब, जब सूरज डूबता है हम उसको कहते हैं ग़ुरूब आफ्ताब, ठीक है। और उसको अरबिक में सिंपल कहते हैं ग़ुरूब, ग़ुरूब, ग़ुरूब यानी ग़ुरूब आफ्ताब। और इंग्लिश में कहते हैं सनसेट। सूरज की किरणें, सूरज की किरणें अशआ अल-शम्स, अशआ अल-शम्स। अशआ वैसे रेस को कहते हैं, किसी भी चीज़ की जो रेस होती है उसको कहते हैं अशआ, अशआ अल-शम्स, सूरज की रेस, सन रेस इंग्लिश में। नया चाँद, नया चाँद जैसे कल निकला है रमज़ान का नया चाँद, उसको अरबिक में कहते हैं हलाल, हलाल, हलाल यानी नया चाँद। और इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून। चांदनी, चांदनी जो होती है उसको अरबिक में कहते हैं ज़ौल कमर, ज़ौल कमर यानी जो चाँद की चांदनी होती है। और इंग्लिश में कहते हैं मूनलाइट। पहाड़, पहाड़ को कहते हैं जबल, पहाड़ को अरबिक में कहते हैं जबल। और इंग्लिश में माउंटेन। पहाड़ी, पहाड़ी को कहते हैं तिल, तिल, तिल यानी पहाड़ी। और इंग्लिश में हिल, हिल, हल नहीं, हिल। चोटी, जो पहाड़ के ऊपर चोटी होती है उसको इंग्लिश में अरबिक में कहते हैं कमा, कमा, कमात, कमात या कमा, कमात यानी चोटी। और इंग्लिश में टॉप। वादी, वादी को अरबिक में भी वादी ही कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वैली। खेत, खलियान या कुछ भी कह लो, जो खेत होते हैं उसको अरबिक में कहते हैं मज़रा, मज़रा यानी खेत। और इंग्लिश में उसको कहते हैं फार्म। साहिल, साहिल समुंदर जो होता है, साहिल, और हम भी उसको साहिल कहते हैं, अरबिक में भी उसको साहिल ही कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कोस्ट। बीच, बीच जो होता है जिसको इंग्लिश में बीच कहते हैं, उर्दू में भी उसको बीच कहते हैं और अरबिक में उसको कहते हैं शाती, शाती, इंग्लिश में बीच, शाती, बीच। समुंदर, समुंदर को अरबिक में कहते हैं बहर, बहर, बहर यानी समुंदर। और इंग्लिश में सी। गहरा समुंदर, जो बहुत अंदर जाके समुंदर होता है, गहरा। असल में जो समुंदर होता है एक ही होता है बड़ा, उसको कहते हैं अरबिक में कहते हैं मुहीत। जो गहरा समुंदर होता है उसको अरबिक में कहते हैं मुहीत और इंग्लिश में कहते हैं ओशन। ओशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा पानी जो होता है, समुंदर जैसे बहुत अंदर जाके पानी है, बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको कहते हैं ओशन। जो समुंदर है होते हैं जैसे कंट्रियों के बीच बीच में पानी होता है थोड़ा थोड़ा, उसको कहते हैं समुंदर।
लेकिन जो मेन इसका नाम है वो है ओशन, ओशन, ठीक है, ओशन, गहरा समुंदर, अरबिक में मुहीत और इंग्लिश में ओशन। लहरें, लहरें जिसको हम कहते हैं अरबिक में कहते हैं अमवाज, मौज एक लहर है, अमवाज लहरें, मौज जैसे हो सकता है उर्दू में भी उसको कहते हैं मौज, मौज कहते हैं लहर को, और अरबिक में ये लफ्ज़ अरबी का उर्दू के अंदर शामिल है, मौज यानी मौज लहर, अमवाज लहरें, और इंग्लिश में उसको कहते हैं वेव्स। रेत, रेत जो होता है रेत होती है और उसको अरबिक में कहते हैं रमल, रमल यानी रेत, और इंग्लिश में सैंड। जज़ीरा, जज़ीरा जिसको हम जज़ीरा कहते हैं उसको अरबिक में भी जज़ीरा ही कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं आइलैंड, इसमें एस साइलेंट होता है, इसको आइलैंड पढ़ते हैं, आइलैंड, ठीक है, जज़ीरा। चट्टान, चट्टान को कहते हैं अरबिक में सखर, सखर एक चट्टान, सखूर अगर है तो ज़्यादा चट्टान है, ठीक है, सखूर ज़्यादा चट्टान है, सखर यानी चट्टान, और इंग्लिश में उसको कहते हैं रॉक। पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको अरबिक में कहते हैं हजर, हजर यानी पत्थर, हजर पत्थर, और इंग्लिश में स्टोन। पानी, पानी को अरबिक में कहते हैं मा, मा, मा यानी पानी, मा पानी, और इंग्लिश में वाटर। अच्छा, उड़ने वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है, जो मिट्टी उड़ती है, डस्ट, ठीक है, उसको अरबिक में कहते हैं गुबार, गुबार उड़ने वाली मिट्टी, और इंग्लिश में कहते हैं डस्ट। जो ज़मीन की मिट्टी होती है, नीचे जो होती है मिट्टी जिसमें कुछ उगाते हैं, जो नीचे मिट्टी पड़ी होती है उड़ती नहीं है, उसको कहते हैं तुराब, तुराब यानी वो ज़मीन की मिट्टी, ठीक है, और इंग्लिश में उसको कहते हैं सॉइल, सॉइल, सॉइल वैसे कहते हैं जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं उसको भी कहते हैं सॉइल, ठीक है, ज़मीन की मिट्टी को सॉइल कहते हैं, और अरबिक में कहते हैं तुराब। सहरा, सहरा, सहरा को अरबिक में भी सहरा ही कहते हैं, सहरा, सहरा यानी अरबी में भी उर्दू में भी सहरा, और इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट। हवा, हवा को अरबिक में भी हवा ही कहते हैं, हवा, हवा, ठीक है, हवा, हवा, और इंग्लिश में विंड या एयर भी कहते हैं या विंड भी। अच्छा, तूफ़ान, तूफ़ान जो होता है उसको अरबिक में कहते हैं आसिफा, आसिफा, आसिफात, आसिफात यानी तूफ़ान, और इंग्लिश में स्टॉर्म, स्टॉर्म। गरज चमक, जैसे गरज चमक होती है, लाइटिंग होती है, गरज चमक जिसको हम कहते हैं बादल गरज रहा है, गरज चमक, उसको अरबिक में कहते हैं राअत, राअत, राअत यानी गरज चमक, और इंग्लिश में थंडर, थंडर, थंडर। आसमानी बिजली, आसमानी बिजली जिसको कहते हैं उसको अरबिक में कहते हैं बरग, बरग यानी आसमानी बिजली, और इंग्लिश में कहते हैं लाइटिंग। बारिश, बारिश को अरबिक में कहते हैं मतर, मतर यानी बारिश, और इंग्लिश में कहते हैं रेन। बादल, बादल को अरबिक में कहते हैं ग़यूम, ग़यूम यानी बादल, ग़यूम इन इंग्लिश क्लाउड्स। आसमानी बर्फ़, आसमानी बर्फ़ को कहते हैं तल्ज, तल्ज किसी भी बर्फ़ को यहाँ पे तल्ज ही कहते हैं, कोई भी बर्फ़ है किसी तरह की भी तल्ज कहते हैं, स्नो, ठीक है, स्नो। जैसे दूसरी बर्फ़ है, कोई भी बर्फ़ मैं बता रहा हूँ उसको कहते हैं तल्ज, और इंग्लिश में आइस, ठीक है। चश्मा, चश्मा इंग्लिश में कहते हैं नाफूरा, नाफूरा यानी चश्मा, फाउंटेन इन इंग्लिश, अरबिक में नाफूरा और उर्दू में चश्मा और इंग्लिश में फाउंटेन। दरिया, दरिया को अरबिक में कहते हैं नहर, नहर, जैसे हम नहर कहते हैं, नहर, नहरें, नहर, ठीक है, ये भी अरबी का लफ्ज़ उर्दू में गया हुआ है नहर यानी दरिया, और इंग्लिश में रिवर। तालाब, तालाब जिसको स्विमिंग पूल कह लो या पूल कह लो, तालाब हम कह सकते हैं उर्दू में, उसको अरबिक में कहते हैं मस्बह, मस्बह, मस्बह यानी तालाब, और इंग्लिश में पूल। कुआं, कुआं जो होता है उसको अरबिक में कहते हैं बिअर, बिअर या बुअर, और इंग्लिश में वेल। झील,
झील को अरबिक में कहते हैं बहेरा, बहेरा, बहेरा यानी झील, और इंग्लिश में कहते हैं लेक। आगे आगे खलीज, खलीज यानी गल्फ़ का एरिया, जहाँ पे सारी अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ के एरिया को कहते हैं खलीज, और इंग्लिश में कहते हैं गल्फ़। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को, हमारे वीडियोस को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो रोज़े रखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।